अहम खबरों के बाद सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज उझाडी मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बांका के जेडीयू प्रत्याशी गिरिधारी मंडल के समर्थन में सीएम की जनसभा होगी। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी ने जमुई और गया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जमुई में पीएम मोदी ने एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान के लिए वोट की अपील की। जमुई के खैरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 5 साल में रहे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लोगों से वक्त मांगा। साथ ही इस दौरान विरोधियों पर भी जमकर बरसे। जमुई के बाद पीएम मोदी ने गया के गांधी मैदान में हुंकार भरी। पीएम मोदी ने गया से एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग की भी अपील की। भीषण गर्मी में भी पीएम मोदी को सुनने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ा। गया में पीएम मोदी के विदेशी प्रशंसक भी पहुंचे। गया और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। गया में प्रधानमंत्री की रैली में एनडीए समर्थकों ने उत्पात मचाया। पीएम के पहुंचने से पहले डी एरिया में घुसे समर्थकों ने जमकर कुर्सियां तोड़ी। साथ ही सुरक्षा में लगे जवानों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। चुनावी मौसम में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से सियासत करने का गंभीर आरोप लगाया। न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद जेल से फोन करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने भागलपुर सीट को लेकर शहनवाज हुसैन के ट्वीट पर सीएम ने गहरी नाराजगी जताई तो प्रशांत किशोर के मुद्दे पर भी बेबाकी से जवाब दिया। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद पर जेल से फोन पर बात करने के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार को लालू परिवार की इतनी चिंता क्यों है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी लालू प्रसाद से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार का शहनवाज हुसैन की सीट को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार के बयान का जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी पुरजोर समर्थन किया। अजय आलोक का भी कहना है कि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनसे पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव बागी हो चुके हैं। परिवार और पार्टी को लेकर उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। सारण सीट से निर्दलीय लड़ने पर अडिग हैं। जहानाबाद और शिवहर से तेज प्रताप अपना उम्मीदवार चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने अल्टीमेटम दिया है कि वो 2 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि सारण में अगर परिवार से बाहर उम्मीदवार हुआ तो वे चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। पार्टी लाइन से बाहर जाकर लोकसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से चंद्र प्रकाश यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चंद्र प्रकाश यादव ने कहा है कि वो तेज प्रताप के आदेश पर 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। घोषणा पत्र में रोजगार, 72,000 सालाना की राशि मुहैया कराने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। देश की जीडीपी की 6% शिक्षा में खर्च करने की बात कही गई है। मनरेगा में 100 दिन की बजाय 150 दिन रोजगार करने की बात कही गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा है कि घोषणा करने में क्या है, जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जनता वोट नहीं देगी। सुपौल सीट से कांग्रेस की कद्दावर नेता रंजीत रंजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रंजीत रंजन की चुनावी सभा में भी आज आरजेडी का कोई भी नेता नहीं दिखा, जिससे घर में ही विरोध के कारण रंजीत रंजन की चुनावी नैया डगमगाती नजर आ रही है। बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह को मोदी पहलवान कह दिया। कन्हैया ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जल्दी हल्दी चूना लगाकर उन्हें यहां से भेजेंगे।
बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपनी जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार दिन में सभा तो रात में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वोटरों से जिताने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में धारा 124A को हटाने की बात का बेगूसराय से प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने समर्थन किया। कन्हैया ने इस कानून को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया काला कानून बताया। गिरिराज सिंह देर शाम अपने घर लखीसराय के बड़हिया पहुंचे। आज वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में रोड शो करेंगे। गिरिराज सिंह ने यहां कांग्रेस को घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया और जनसभा को संबोधित किया। गिरिराज के स्वागत में वामपंथ से आजादी के नारे लगाए गए। नवादा के पकरी बरावा में तेजस्वी यादव को आरजेडी के प्रत्याशी के बगैर ही जनसभा को संबोधित करना पड़ा। दरअसल तेजस्वी नारदीगंज से पहले पकरी बरावा की ही सभा करने के लिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर का लोकेशन नहीं मिलने की वजह से तेजस्वी को पहले यहां जनसभा करना पड़ा। मधेपुरा लोकसभा सीट से जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव प्रचार के दौरान बनमा इटहरी पहुंचे, जहां इशारों में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को गद्दार बताया। नवादा में चुनावी जनसभा के दौरान बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत चैती छठ के पहले दिन मतदान की तारीख रखी गई है। हम पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने कई पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे दिया। वहीं नई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यूनाइटेड का गठन भी किया, जिसमें 25 नेताओं की संचालन समिति बनाई गई। सारण संसदीय लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने परसा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रूडी ने कहा कि राजद प्रत्याशी चंद्रिका राय क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह निश्चित तौर पर एनडीए को विजय दिलाएगा। अररिया में बीजेपी सीट पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से रामकुमार भगत ने नामांकन कर दिया, जबकि यहां से बीजेपी ने पहले ही प्रदीप सिंह को टिकट दे दिया है। खगड़िया से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश सहनी ने नामांकन के बाद संसारपुर मैदान में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए। सीतामढ़ी में महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमे में घमासान मचा है। पूर्व सांसद सीताराम यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं बीजेपी के विधान पार्षद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीयू पर 10 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। वैशाली से एलजेपी प्रत्याशी वीणा देवी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 51 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। वहीं जेडीयू के जिला अध्यक्ष को कन्वेनर बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान ने दावा किया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा दलितों को वोट इस बार बीजेपी को मिलने जा रहा है। संजय पासवान रोहतास में मीडिया से बात कर रहे थे। बेगूसराय में नामांकन के पहले दिन शोषित समाज दल के उमेश पटेल ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उमेश पटेल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हो गया है। महतो पर महर्षि इंटर कॉलेज बगहा में बगैर इजाजत करने की सभा है। लोकसभा चुनाव देश और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा। न्यूज 18 से खास मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान से सीएम रघुवर दास भी इत्तेफाक रखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि देश की सीमा पर जवान बुलेट से देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में देशवासियों को बैलेट से देश की रक्षा करनी चाहिए। बाबानगरी देवघर में महागठबंधन के घटक दलों की कई बैठक हुई। तीनों घटक दलों ने अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव ने तीनों बैठकों में शामिल हुए। हेमंत सोरेन पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया दी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास है।
ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री अंजनी सोरेन झामुमो कांग्रेस की साझा उम्मीदवार होने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। ओडिशा में झामुमो कांग्रेस में चुनावी तालमेल हुआ है, जिसके तहत मयूरभंज लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से पूर्व मंत्री चंपई सोरेन, गिरिडीह से जगन्नाथ महतो, दुमका से शिबू सोरेन और राजमहल से विजय हांसदा जेएमएम से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। गोड्डा में महागठबंधन के चुनावी अभियान से फुरकान अंसारी गायब रह रहे हैं। हालांकि जेएमएम नेताओं ने जल्द ही उन्हें मना लेने की बात कही। पलामू में बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम 6 अप्रैल को नामांकन करेंगे। बीडी राम के नामांकन में सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। गिरिडीह नगर थाना में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। मकतपुर में बिजली के खंभे में बीजेपी का झंडा लगा होने पर यह कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता के तहत साइलेंट 4 में पूरे प्रदेश में कोई भी पार्टी या प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान वाले क्षेत्र में साइलेंट आर प्रभावी होता है। साहिबगंज में मतदाता जागरूकता और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैराथन दौड़ के साथ गंगा घाटों की साफ सफाई की गई। लोहरदगा के सभी 428 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ जिला पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा कॉलेज और +2 स्कूल के 2 छात्रों को यूथ एम्बेसडर बनाया गया। चारों छात्र आज रांची गए, जहां वे 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। लोहरदगा में नामांकन के पहले दिन 5 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। बीजेपी, बीएसपी समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। लातेहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन कई कदम उठा रहा है। डीसी ने कहा कि मतदान के 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में तैनात रहे बीडीओ रत्नेश कुमार अब वैशाली संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी के रहने वाले 36 वर्षीय रत्नेश कुमार ने महज 5 साल तक बीडीओ की नौकरी करने के बाद राजनीति में आने का फैसला लिया है। पटना में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ नामांकन शुरू कर दिया। मंगलवार को तीसरे चरण के लिए 16 और चौथे चरण के लिए 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। गोपालगंज में चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू हो गई है। हथुआ में आज जवानों ने फ्लैग मार्च किया ताकि लोग भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष मतदान कर सकें। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव को लेकर कैमूर के भभुआ में सीआईएसएफ और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पाकुड़ में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के सौजन्य से मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ प्रखंड के पाकुड़िया पंचायत से किया गया। इस जागरूकता रैली में सैकड़ों सखी मंडल की दीदियों ने हिस्सा लिया। रांची के सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक विदेशी शराब की बोतलों को जब्त किया। साथ ही देसी शराब के कई पाउच भी बरामद किए। 31 मार्च के बाद शराब नहीं बेचे जाने को लेकर कुछ लोग शराब की स्टॉक रखे हुए थे, जिससे ब्लैक में शराब को बेचना था। जमशेदपुर के सोनारी में वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलियां चली। बाइक से आए अपराधियों ने राजा सिंह और रोहित पासवान नाम के 2 युवकों पर फायरिंग की। हालांकि दोनों युवक इस फायरिंग से बाल बाल बचे और भागकर अपनी जान बचाई। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाईवा ने बच्चे के सिर को कुचल दिया। जमशेदपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने मानको नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोशन कुमार को 5000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रोशन ने घर का नक्शा पास कराने के नाम पर 25,000 रुपए की डिमांड की थी। गिरफ्तारी के बाद जूनियर इंजीनियर के आवास से भी एसीबी ने 1,50,000 रुपए बरामद किए।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी घाट पर घायल हालत में मिले शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो मामूली विवाद में मृतक रघुनाथ की लल्लू और गोकुल के साथ मारपीट हुई थी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो पर बैठे सभी यात्री बाल बाल बचे। धनबाद के पुराना बाजार पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा करने गए एक व्यवसायी बैंक के भीतर ही चोरी की घटना का शिकार हो गया। चोरों ने व्यवसायी के थैले में ब्लेड मारकर 1,50,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पाकुड़ के पलिया दाहा गांव के लोग जंगली हनुमान के आतंक से दहशत में हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर बंदरों ने दर्जनों ग्रामीणों को हमला कर घायल कर दिया। पटना के राजा बाजार के ज्वेलरी दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। स्वर्ण अलंकार के मालिक राजप्रकाश गुप्ता के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर नशाखुरानी गिरोह सक्रिय है। सोमवार को एक यात्री को बेहोशी की हालत में नरकटियागंज स्टेशन पर उतारा गया था। वहीं मंगलवार को 2 अलग अलग ट्रेन से 2 यात्रियों को बेहोशी की हालत में उतारा गया। खगड़िया में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की के पिता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 3.25 लाख रुपए लूट लिए। मामला कल्याणपुर के दिलावरपुर गांव का है, जहां रुपए कलेक्ट कर सीएसपी केंद्र आ रहे एक संचालक के साथ अपराधियों ने पहले मारपीट की और रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। बिहार महिला समाज ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सीबीआई पर सवाल उठाए। साथ ही पीड़ितों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पॉस्को कोर्ट में सुनवाई की मांग की। नालंदा के बेरा थाना के पैटना गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा इंटर परीक्षा में तीसरी बार फेल हो गई थी। छपरा में गौतम स्थान रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक मरम्मती में जुटे मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। घटिया भोजन को लेकर मजदूर आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। गोपालगंज में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों ने बुजुर्ग पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नालंदा के अस्थावा थाने के न्यू बाईपास में ट्रैक्टर पलटने से 5 मजदूर जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।